नेम इज मनिंदर और मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं सरदार कम्युनिटी की तरफ से। लोग हमारा नाम क्यों नहीं याद रख पा रहे? हाँ, आधी दुनिया में पाजी पाजी बुला रही है, बाकी आधी दुनिया गेस गेम खेल रही है। मैं बता रहा हूं मेरा नाम मनिंदर है, कह रहे मंजीत, मनप्रीत, गुरप्रीत, ओए पंजाब। ये मुझे स्टेट के नाम से बुला रहे हैं। मैं बैंगलोर रहता था, एक बंदा मुझे देखे कह रहा वाहिगुरु जी। पहचाना वाहिगुरु? मैंने कहा बाढ़ वाले एरिया से आया क्या तू? कम नहीं है भाई, लोग बहुत बकचोदी करते हैं यार हम लोग के साथ। मैं बैंगलोर था, मैं 5 साल बैंगलोर रहा, 4 लोगों के साथ ट्रिप पे जा रहा हूँ। बीच हाईवे पे एक बंदे ने हाथ लगा के रुका, हम चारों में से सिर्फ मेरे पास आया और मुझे ले गया अपने ट्रक के पास। कह रहा सर स्वल्प हेल्प ट्रक रिपेयर। मैं ट्रक रिपेयर लग रहा हूं तेरे को? मैंने कहा सर आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई डोंट नो हाउ टू रिपेयर ट्रक। कह रहा व्हाट काइंड ऑफ सरदार आर यू, यू डोंट नो हाउ टू रिपेयर ट्रक? आधू मचा पैच बेइज्जती करके चला गया यार मेरी। वो मेरा एक दोस्त है प्रज्वल, उसके लंबे बाल है, लंबी दाढ़ी है। मैं एक बार इसको गुरुद्वारे ले गया और अब गुरुद्वारे में लंबे बाल लेके जाना अलाउड नहीं होता। तो वहां एक बुड्ढे भाई जी मिल गए, तो उसको देख के जज कर रहे हैं। कह रहा तेरे को शर्म नहीं आती, तू गुरुद्वारे में लंबे बाल लेके आ गया। आधा घंटा उसको लेक्चर दिया, आधा घंटा लेक्चर खाया, फिर कह रहा है लेकिन अंकल जी मैं तो बिहारी हूं। कह रहे बिहारी की कर रहे हैं, जाके बर्तन दो। वीर जी ऐसे नहीं बोलते, मतलब ये गलत बात है, दिस इज वेरी रेसिस्ट। कह रहा नहीं नहीं पुत्र मैं तो सेवा के लिए कह रहा था। हमारे देश के बुड्ढे ऐसे ही हैं, धर्म जात रीजन इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये कहीं भी कुछ भी बोल देते यार। जी बुड्ढों के जीवन में कोई फिल्टर ही नहीं है। मैंने एक बुड्ढे को गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में सीट बेल्ट की आवाज से चिड़चिड़ कर रहा है। कह रहा बिल्कुल तुम्हारी आंटी की तरह है, जब तक इसकी बात ना मानो आवाज करती रहती है। मैंने कहा तो आप सीट बेल्ट लगा लो ना, तो पीछे से लगा रहे हैं। कह रहे मुसीबत आएगी पुलिस आएगी आए कर लूंगा। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, आपको नीचे से भी लगानी होती है, रिस्क है, नीचे से भी लगाओ रिस्क है। कह रहे रिस्क तो बेटा लड़कियों की गाड़ी चलाने में भी है। एग्रीमेंट दे रहा है आदमी। मैंने कहा अंकल आप ऐसे नहीं बोल सकते, दिस इज वेरी सेक्सिस्ट। कह रहे हाँ पुत्र अक्सर सेक्सी लड़की तो गाड़ियों से ठोक रही हैं, ये आजाद इंडिपेंडेंट सेक्सफुल लड़कियां। मैंने कहा आप सक्सेसफुल कहना चाह रहे हो? कह रहे हाँ वो भी गाड़ी के पीछे एन लगा दी, वो लगा मारे जाते। मैंने कहा कम से कम एन लगा तो रही है, आपने तो माथे पे सी लिखवाया भी नहीं है। इतनी बकचोदी कर रहे हो यार। पर बुड्ढों से ज्यादा सहज है हमारे देश की सरकार। सरकार और ज्यादा खतरनाक है भाई, क्योंकि चला तो वही बुड्ढे ही रहे। हाँ, कोविड के बाद सरकार को पता लगाना था कितने बुड्ढे बच गए और कितने निकल गए, तो इनने बुड्ढों की पेंशन बंद कर दी। जिसको चाहिए आएगा लेने। तो मेरे पापा मेरे पास आए कि पुत्र मेरी पेंशन बंद होगी, और बुड्ढों की पेंशन बंद हो गई, इनका दिमाग खराब हो जाता है। इनको लगता है औलाद हमें वृद्धाश्रम छोड़ाएगी। परेशान कर दिया यार आदमी ने। मैंने करते हैं हम कुछ करते हैं। हम गए, हमने पूछा, हम पेंशन ऑफिस गए, हमने पेंशन ऑफिसर से बोला कि इनकी पेंशन बंद हो गई, क्या करना चाहिए? कह रहे हैं इनकी पेंशन इसलिए बंद हुई है क्योंकि इनका जीवन प्रमाण पत्र अपडेटेड नहीं है। एंड आई वाज लाइक जीवन प्रमाण पत्र वो क्या होता है? कह रहे हैं कि ये जीवित है। पापा कह रहे पैं चौदह मैं चल के आया, तेरे सामने जिंदा खड़ा हूं। कह रहा अंकल जी इसी का तो प्रमाण देना है। कह रहे किसको? कह रहे सिस्टम को। कह रहे केड़ा सिस्टम? ये कंप्यूटर सिस्टम। कह रहा तेरा सिस्टम फाड़ दूंगा, मेरी पेंशन चालू करो तुम। कह रहा कुछ नहीं हो जाएगी, बहुत सिंपल प्रोसीजर है आपकी पेंशन चालू करने का। आपका आधार है, आधार में आपके बायोमेट्रिक्स हैं, हम आपके बायोमेट्रिक्स लगाएं उससे आपकी पेंशन चालू। हमने बायोमेट्रिक्स लगाए, हमने अंगूठे के स्कैन लगाए, इस आदमी के अंगूठे नहीं चले। हाँ, बुड्ढों के एक एज के बाद फिंगरप्रिंट्स खत्म हो जाते हैं। हमने 10 की 10 उंगलियां ट्राई करी, 10 की 10 खत्म हो गई। दुकान वाले की गाड़ी बढ़ गई। कह रहे अंकल जी हाथ में रेगमाल रगड़ते हो क्या आप? अंगूठे कैसे खत्म हो सकते हैं? बाबा आदम के जमाने के हो क्या? आदमी के जीवन में आइडेंटिटी का प्रूफ क्या है?
फिंगरप्रिंट्स है ना, पर्सनालिटी तो पहचो हम सबकी कॉपीड ही है, पर इस आदमी की नहीं है। उससे बकचोदी करे, कह रहे पैरों को अंगूठा लगा लूं, पैरों को अंगूठा, कह रहा आया तो दे। मैंने कहा पापा, कह रहा नहीं अंकल लीगल नहीं। अरे तू ला तो सही। हमने वो लगाया और वो चल गया, हम दोनों की पड़ गए। हमने कहा ये कैसे चल गया? कह रहा है 10 साल से पेंशन ऐसी थोड़ी आ रही है। कह रहे आप ऐसा पेंशन ले रहे हो 10 साल से? कह रहे नहीं, ऑप्शन लीगल नहीं है, दूसरा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन इज आई रेटिना, आपको कोई भी बायोमेट्रिक स्कैन कराना है, आई रेटिना इज द सेकंड ऑप्शन। हमने वो लगाया, उससे उनकी पेंशन चालू। पर तब से आदमी कॉन्शियस हो गया है कि मेरी आंखों को और मेरे पैरों को अंगूठों को कुछ नहीं होना चाहिए। तो 12 जोड़ी काले मोजे और 12 काले चश्मे आदमी खरीद लाया है। अब भाई साहब आप इमेजिन करो, घर में सफेद कच्चे बनियान में एक आदमी काले मोजे डालकर, काला चश्मा लगाकर घर के बाहर बैठ के अखबार पढ़ रहा है। पक्का नारकोस का डीलर लग रहा है। 4 भाइयां काम छोड़ के जा चुकी हैं, कह रहे इस घर में तो काम नहीं करेंगे। पोछा लगा रहे, अंकल जी कहां देख रहे, पता ही नहीं चल रहा है। ये आदमी किसी को पैरी पोना नहीं करने दे रहा यार। तार पटंगे मुझे दिखा देते हैं। एक बंदे को तो उतार के ले जा बहन, ले जा अपने घर ले जा। एक बार तो गुरुद्वारे के बाहर एक दुकान रास्ते पे चौराहे पे खड़े हुए थे। एक बार एक बंदा आया, चश्मा लगा के खड़ा था, उसको लगा अंधा है, उसने हाथ पकड़ा, रोड क्रॉस करा दी। ये कमबख्त होती है, उसके सामने गाड़ी की चाबी लगाई और निकल ली है। पीछे मुड़ के कह रहे थैंक यू। उस बंदे के दिमाग के घर बच्चे उड़ गए कि सेल ड्रिवन गाड़ी तो सुनी थी, ये ब्रेन ड्रिवन गाड़ी कब से आ गई हमारे देश के अंदर। बहुत टिपिकल है भाई आदमी। मैं इस आदमी को 15 साल से टेक्नोलॉजी सिखा रहा हूँ, 15 साल से स्मार्टफोन सिखा रहा हूँ। ये आदमी आज भी अपने फोन में स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहा है। कभी फोन स्विच ऑफ कर देंगे, कभी वॉल्यूम 0 कर देंगे, कभी फैक्ट्री रीसेट। अगले दिन आए मेरे फोन का डेटा और फोटो कहां गए? रीसेट मार दिया पापा आपने। अपने फोन के दोनों बटन इतनी बार दबा चुके हैं कि अब तो ओके गूगल जवाब दे चुकी है कि सरदार साहब औरत थोड़ी हो जितना दबा रहे हो। पीछे से औरत की आवाज है और दबाने तो दोनों बटन एक साथ दबाओ। काम उसी में बनेगा आपका। मैं सिखा रहा हूं तो कह रहे हमको सब आता है। मैंने कहा नहीं आता है, थोड़ा सीख लो ना। कह रहे वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि तुमने हमें चाइनीज फोन दिलाया, इनको हर बात चाइना पर डालनी होती है। तो मैंने सैमसंग का फोन दिलाया, उसमें स्क्रीनशॉट आता है ऐसे। अब उनको लग रहा है दुनिया में हर चलती चीज जो आवाज कर रही है उसके आगे ऐसे कर दो तो वो रुक जाएगी। अब जब भी मेरी माँ बड़बड़ कर रही है उसके माँ भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारी लुगाई है, ये चुप नहीं होने वाली है। 40 साल में नहीं हुई तुमसे, अब कहां से हो जाएगी। नया फोन दिलाया मैंने उनको, नए फोन में लॉक लगाना था। हाँ तो फिंगरप्रिंट तो लगे नहीं, वो तो चले ही नहीं अंगूठे, तो उसमें बकचोदी करे। कह रहे इसमें तो पैरों को अंगूठा लगा लूं। मैंने खोलो कैसे, जमीन पर कैसे? कह रहे ऐसे ही बात है, बार बार मोजे कौन उतार। मैंने कहा कमाल आदमी भाई। मैंने कहा फेस लॉक लगाओ। मैंने फेस लॉक लगाया ऐसे। अब मैं उनको लगता है फोन के आगे मुस्कुरा दो तो वो खुल जाएगा, ऐसे खोलते फोन। मैयत पे खड़े हैं हम। अर्थी की छाती में ऐसे कौन फोन खोलता है? लोगों को लगा कल दोनों ने शराब पी थी, कमेटी के पैसे डाले थे, इसी तो निपटा है। घसीट के ले गया भाई मैं उनको। मैंने कहा आप लायक नहीं हो बाजार में घूमने के फोन के साथ। फोन दिलाया, नई नई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं। कह रहे मेरा समाज फेसबुक पे आ गया है, मेरा अकाउंट बना दो। मैंने कहा अच्छा हमारा चला गया, ऐसे समाज में रहना ही नहीं हमको। सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी यार, काम वाली से लेकर गाड़ी वाला कचरा निकाल दे गया है। मेरे दोस्तों को ऐड कर रहा है, सबको ऐड कर रहा है ना। तो प्रॉब्लम विद फेसबुक इज इफ यू लाइक अ पेज, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स को दिखता है और ये धड़ाधड़ पेजेस लाइक करते रहते हैं। मेरा दोस्त मेरे पास आया, देख तेरे बाप ने क्या लाइक किया है। भाई साहब सनी लियोनी का पेज लाइक करके बैठा है आदमी। मैंने कहा
कहा पापा ये सब क्या कर रहे हो आप? कह रहा apparently read an article that said सनी लियोनी is a पंजाबी। मैंने कहा तो? कह रहा है हमारे समाज की लड़की। आए उड़ा उसको। आप रहने दो ना, आपकी उम्र में 70 में तो समाज नहीं बढ़ रहा उनका आगे, हम पे छोड़ दो। वो फोटोज लाइक करते रहे भाई, इतनी फोटोज लाइक करते हैं भाई साहब फेसबुक के धड़ाधड़। एक बार एक बंदे की फोटो लिया मेरे पास, कह रहा है मैं इसको अनलाइक कैसे करूं? मैंने कहा आपने लाइक तो किया ही नहीं है। कह रहा है ऐसा कोई बटन नहीं है? मैंने कहा नहीं। कह रहा तो मैं अनलाइक कैसे करूं? मैंने कहा इग्नोर कर दो ना। इग्नोर नहीं हो रहा है इस आदमी से, जाके कमेंट कर रहे हैं उसमें, आई अनलाइक दिस फोटो। सामने वाले बुड्ढा था, उसको बुरा लग गया, कह रहा है आई अनलाइक टू यू टू। ऐसे करके नीचे 27 कमेंट थे। आई अनलाइक योर मदर, आई अनलाइक योर सिस्टर। मादर चोद बहन चोद नहीं बोल पा रहे, सोशल मीडिया में लेयर में गालियां दे रहे हैं। इंटरफेस समझ नहीं आ रहा कि व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक का इंटरफेस ही अलग है। मेरे पास बंदे की व्हाट्सएप डीपी लिया है, कह रहा मैं इसको लाइक कैसे करूं? क्या बकचोदी? मैंने कहा आप इसको लाइक नहीं कर सकते। कह रहा कोई तो तरीका होगा। मैंने कहा आप उसको मैसेज कर दो, नाइस नाइस प्रोफाइल डीपी, नाइस प्रोफाइल पिक्चर। उसको जाके मैसेज कर रहे हैं आई हाव लाइक दिस डीपी। मैंने ध्यान से देखी तो मियां बीवी की फोटो थी। कह रहा आदमी बड़ा कंजड़ है। भाई साहब व्हाट्सएप पे आ गए मेरे पापा आजकल। है तुम लोग के पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट्सएप पे हैं किसी के? आतंक मचा रखा है इनने। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने बुड्ढे कहां से आ रहे हैं व्हाट्सएप में यार। 500 जनों के 10 व्हाट्सएप ग्रुप, पूरा अखिल भारतीय बुजुर्ग समाज क्रिएट कर दिया इनने अपना। रैंडम बुड्ढे कहीं भी ग्रुप बनाए थे। अभी रिसेंटली इनने किराने की दुकान पे ग्रुप बनाया है, द परचून गैंग। उसमें डीमार्ट से रेट कंपेयर कर रहे हैं। कह रहे डीमार्ट वाला सस्ता देता है, तुम क्यों महंगा दे रहे हो? कह रहे बहन मैं खुद डीमार्ट से ला रहा हूं, अभी तो मैं सस्ता दे पा रहा हूं। कहीं भी बकचोदी करते रहता भाई, पता ही नहीं है कौन है। मैंने उनको बेसिक फीचर सिखाया, मैंने किसी से बात करो तो उसको टैग करो, उसको पता तो चले। आप 500 जनों के ग्रुप के अंदर सबको थोड़ी जानते हो। कह रहा हाँ बात तो सही है। अब टैग करना सिखाया, अब 500 में से 499 को आदमी बैठे बैठे टैग करके बैठा है। रिटायरमेंट के बाद तफरी हो चुका है आदमी। यार गुड मॉर्निंग गुड नाइट इनका मतलब धर्म सिद्ध अधिकार है जीवन का। कोविड के बाद इनके ग्रुप में कंपटीशन चल रहे थे आरआईपी मैसेज के। हाँ ये बुड्ढे एक दूसरे को फैंसी फैंसी आरआईपी मैसेज लिख के भेज रहे थे। कुछ नहीं, जैसे एक बुड्ढा दुनिया से फ्री हुआ, एक आएगा श्रद्धांजलि का मैसेज लेकर, वो ग्रुप पे पोस्ट कर देगा। बाकी सारे बुड्ढे उसको कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देंगे। कुछ चूतिया तो नाम भी चेंज नहीं कर रहे। एक बुड्ढा पिछले 3 साल से निर्मल जी की आत्मा को आरआईपी भेजे जा रहा है। गोपाल जी मरे, निर्मल जी की आत्मा को आरआईपी। प्रमोद जी मरे, निर्मल जी की आत्मा को आरआईपी। अब्दुल जी मरे, उसमें भी निर्मल जी की आत्मा को आरआईपी। नीचे लिख रहे धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। ओम शांति। अब्दुल जी की आत्मा कब्र से निकल के बोल रही है कि ये साले मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा ही घर वापसी करा रहे हैं क्या? निर्मल जी की ये सब देख के आत्मा आरआईपी से रिप हो चुकी है। कह रहे मैं मर गया, मेरा श्राद्ध हो गया, कौवे रोटी खा गए, कौवा भड़वा मर गया, ये मुझे इस ग्रुप से आजाद क्यों नहीं कर रहे? मेरे पापा मेरे पास आए, कह रहे पुत्र एक वधिया जी आरआईपी मैसेज लिख दे। मैंने कहा वधिया जी? मैंने कहा वो इंसान तो मर गया है ना। कह रहे लेकिन बाकी तो जिंदा हैं, उनको तो पता चलना चाहिए कि उनके मरने के बाद मैं कैसे याद करने वाला हूं। बुढ़े एक एज के बाद इमोशनल सेंसिबिलिटी लूज कर देते भाई कौन। मैंने लिख के दिया उनको। अब ये इंसान ग्रुप पे गया है, जो इंसान मर गया है उसी को टैग कर रहे हैं। @मिश्रा जी आपके जाने का बहुत दुख हुआ, भगवान आपकी दिव्यंगत आत्मा को शांति दे, रेस्ट इन पीस। एज यूजुअल बाकी बुड्ढों ने कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया। 15 मिनट बाद ग्रुप में तहलका मच गया है क्योंकि मिश्रा जी ने रिप्लाई कर दिया है। अबे सालों मैं तो जिंदा हूं। अब बुड्ढों को लग रहा है ग्रुप में आत्मा आ गई है। एक बुड्ढा
दिया, वो बूमेरैंग भेज रहा है भैंचो ऐसे। एक ने रिकॉर्डिंग ऑन करके हनुमान चालीसा पढ़ दी, कह रहा है इसी से आत्मा भागेगी। फाइनली जाके एक बंदे ने क्लैरिफाई करा, चूतियों ग्रुप में 2 मिश्रा है, इस आदमी ने जिंदा उसको टैग किया है। मेरे पापा आए मेरे पास 2 दिन बाद, कह रहे पुत्र मैं आजकल ग्रुप में कुछ लिख नहीं पा रहा हूं। मैंने कहा यू हैव बीन रिमूव्ड। Alright guys, that's been my time guys. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. You guys have been such a lovely audience. Such a lovely audience.